नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के बारे में, या अगर सरल भाषा में बोलें तो दूरबीन के द्वारा नाक की सर्जरी। अब इसके इंडिकेशन क्या हैं, किन केसेस में हम एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करते हैं। तो यदि नाक में पॉलिप्स हो गए हैं या क्रोनिक साइनोसाइटिस पेशेंट को डेवलप हो गई है, उन केसेस में प्राय ये करी जाती है। उसके अलावा और भी बहुत सारे इंडिकेशन हैं, जैसे कि यदि नाक के थ्रू वेन का पानी आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं सीएसएफ राइनोरिया, या आंखों के आसपास एक स्वेलिंग हो जाती है जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक डायफ्राइटिस सिस्टाइटिस, जिसकी वजह से एक स्वेलिंग डेवलप हो जाती है जहाँ पे कि लैक्रिमल ग्लैंड सैक होता है वहाँ पे। तो नाक के थ्रू हम उसको ड्रेन कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्कोपिक DCR। उसके अलावा भी हम एंडोस्कोपिकली जो ब्लीडिंग वेसल्स है नाक की, उनको हम कॉटराइज कर सकते हैं। इंडिकेशन बहुत सारे हैं और प्राय दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि हम स्कल बेस सर्जरी भी एंडोस्कोपिकली कर सकते हैं। अगर कोई पिट्यूटरी ट्यूमर है तो नाक के थ्रू हम स्फिनोइड साइनस में जाते हैं, उसके बाद उसकी छत पर में जाके उस पिट्यूटरी ट्यूमर को हम निकाल सकते हैं। तो स्कल बेस सर्जरी भी आजकल एंडोस्कोपिकली करी जाती है। तो प्राय इस केस में हम एक एंडोस्कोप यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री नेजल एंडोस्कोप, रिजिड एंडोस्कोप। 0 डिग्री का मतलब है हम सीधा देख पाते हैं। तो थ्रू एंडोस्कोप हम नाक के अंदर जाते हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये एंडोस्कोप है और ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। तो एंडोस्कोप के थ्रू हम विजुअलाइज कर पाते हैं, अंदर देख पाते हैं। ये प्राय 18 सेंटीमीटर के होते हैं और 4 मिलीमीटर इनकी थिकनेस होती है। उसके अलावा हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो जैसे कि आजकल हम यूज़ करते हैं डिब्राइडर हो गए, कॉबलेटर हो गए, जिसके थ्रू ब्लीडिंग कम होती है, क्योंकि नाक बहुत ज़्यादा वेस्कुलर ऑर्गन है। तो जैसे आप इसको टच करेंगे तो वहाँ से ब्लीडिंग होगी। पहली बात तो बहुत टच कम से कम टच करना होता है नाक के अंदर में, जो डिसीज पार्ट है वही हमको निकालना होता है। उसके बाद में जब थ्रू एंडोस्कोप हम इसको बहुत अच्छे से विजुलाइज कर पाते हैं, एक एक साइनस को हम एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद जब हम सर्जरी कर लेते हैं तो नाक जो है वो पैक रहती है। तो 24 घंटे नाक को हम पैक करके रखते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो, और ऑब्जर्वेशन में पेशेंट रहता है। नेक्स्ट डे पेशेंट को हम डिस्चार्ज करते हैं। कुछ हिदायतें हम पेशेंट को देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। यदि छींक आए तो मुंह खोल के छींकना है ताकि नाक से ब्लीडिंग ना हो। इसके अलावा पेशेंट को हम फॉलोअप में बुलाते हैं। फॉलोअप में हम दोबारा एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी में हम देखते हैं कहीं डिसीज दोबारा तो नहीं हो रही है या कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप तो नहीं हो रहे हैं, लाइक जैसे कि साइनेकिया, जो कि कभी कभी बन जाते हैं आफ्टर एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। यदि वो बन रहे होते हैं तो हम उनको आसानी से पोस्ट ऑप पीरियड में आराम से एड्रेस कर सकते हैं। अब आते हैं कि इस सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। पहली बात तो यदि मेटिकुलसली सर्जरी करी जाती है तो कॉम्प्लिकेशंस कम से कम करे जा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की जरूरत होती है। एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं कैडेवरिक डिसेक्शंस, या हम बोलें कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद ही इस सर्जरी में पारंगत पाई जा सकती है। धन्यवाद।